एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपना टारगेट देखेंगे कि हमारा टारगेट है क्या। हमारा टारगेट होगा 100 प्लस का, क्योंकि अगर हम 100 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं तो हम एटलीस्ट 95 प्लस जो है वो ला पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ना हर किसी के मन में क्वेश्चन है कि यार एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल माह के लास्ट सप्ताह में जो है वो आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वो हम 60 दिन का स्टडी रूटीन बनाएंगे, स्टडी टाइम टेबल बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। और वैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हर रोज जो है वो 8 घंटा पढ़ना। तो हर किसी के मन में ना ये होता है, जब भी कोई टॉप करता है तो लोग उससे सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे। मुझे ये पता है कि हाँ, टाइम मैंने मैटर नहीं करता कि हाँ हम दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हम कितना जो है वो डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है। लेकिन फिर भी हमें जो है वो एटलीस्ट दिन के 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। संडे को छोड़ के, संडे को जो है वो आपको जो भी काम हो, आप मूवी देख लो, आपको कहीं घूमने जाना है आप वो कर लो, या फिर सो लो, मतलब आपको जो करना है संडे को करना है। लेकिन जो है वो सप्ताह के बाकी 6 दिन आपको जो है वो 8 घंटे एटलीस्ट पढ़ना ही है। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि यार 8 घंटे में क्या होगा। नहीं, मैंने बोला ये 8 घंटे एटलीस्ट आपको पढ़ना है। 8 घंटे से ज़्यादा आप जितना पढ़ लो, लेकिन आपको 8 घंटे जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो 8 घंटे को पढ़ना कैसे है। जिन्होंने जो है वो ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है तो आपको सबसे पहले उनका देखना है, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको जो है वो 5 घंटे ऑनलाइन कोर्स या फिर सेल्फ स्टडी में देना है। ठीक है। उसके बाद जो 3 घंटे बचते हैं उस पर आपको रिवीजन करना है। और कई दफ़े ऐसा होता है कि हम कभी कभी हमें कोई ज़रूरी काम आ जाता है तो हम जो है वो पढ़ नहीं पाते, उस दिन हम पढ़ नहीं पाते, तो हमें जो है वो ये वाला पार्ट 5 घंटे वाला पार्ट को मिस कर देंगे, चलेगा, स्किप करेंगे चलेगा, लेकिन जो है वो 3 घंटे वाले रिवीजन को हमने बिल्कुल से भी मिस नहीं करना। 3 घंटे वाला रिवीजन हमको 110% करना ही करना है। तो इस तरह जो है वो हम दिन में 8 घंटे पढ़ेंगे, और जो है सप्ताह में 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन जो है हमको एटलीस्ट 8 घंटे पढ़ना है। संडे को छोड़ के, संडे को आपको जो करना है करो। अब हम देखेंगे ना, इससे होता है कि कई तरह के होते हैं। जैसे देखो, कुछ लोग होते हैं जो घर पे रह के पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शहर में रहते हैं, मतलब ऐसे ना रूम लेके रहते हैं, और कुछ लोग जो है वो जॉब करके भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो जो शहर में रह के पढ़ रहे हैं उनको क्या करना है, उनको जो है वो 4 घंटे दिन में पढ़ना है, 4 घंटे रात में पढ़ना है, क्योंकि वो बेसिकली रह ही इस लिए रहे हैं कि हमें जो है वो बेस्ट कोचिंग मिल जाए, बेस्ट जो है वो सब कुछ मिल जाए, इसलिए वो शहर में रह के पढ़ रहे हैं। तो आपको 4 घंटे दिन का पढ़ना है, 4 घंटा रात का पढ़ना है। ऐसा आप कर सकते हो, 4 घंटा ना दिन में पढ़ना है तो 2 घंटे आप सुबह में पढ़ लो, 2 घंटे शाम में पढ़ लो। तो कुछ इस तरह से जो है वो आप जो बाहर रह के रेंट पे लेके जो पढ़ रहे हैं वो इस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं। और कुछ है जो है वो घरेलू है, जैसे कि जो गांव में रहते हैं या फिर घर पे ही रहते हैं, जो हाउसवाइफ है, इसमें बहुत सारी महिलाएं आ जाएंगी। उनको तो जो है वो जब भी समय मिले, ऐसा नहीं है कि उनको हाँ सुबह में पढ़ना ही पढ़ना है, उनको सुबह में बहुत सारे काम होते हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो उनको स्कूल वगैरह भेजना होता है, तो जब भी समय मिले आपको पढ़ने बैठ जाना है। और जो जॉब करते हैं उनको जो है वो कैसे क्या करना है इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं हर किसी का जॉब अलग अलग होता है। कोई नाइट ड्यूटी करता होगा, कोई जो है वो पार्ट टाइम जॉब करता होगा, तो वो अपने हिसाब से इस चीज़ को करेंगे कि हाँ हम 8 घंटे कैसे पढ़े। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे टाइम टेबल को हम फॉलो करेंगे। अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं कि हम सुबह में 2 घंटे पढ़ेंगे, दोपहर में फिर 1 घंटा पढ़ लेते हैं, और शाम को फिर 2 घंटे पढ़ लेते हैं, ऐसे करके अगर हम दिन के 5 घंटे कंप्लीट करते हैं और फिर रात में पढ़ते हैं, तो हमको इस चीज़ को फॉलो कैसे करना है। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत सारा ऐसा होगा, मन भटकने लगेगा। मेरे साथ क्या होता था, मैं जब पढ़ने बैठती थी मेरे को ना हर वक्त उसी वक्त याद आता है कि हाँ भाई मेरे को किसी ने कॉल करा है, मेरे को उसको कॉल बैक करना है, और कुछ नहीं तो मेरे को ना रील्स का याद आ जाता था, चलो भाई रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो रील्स देखा जाएगा। तो इस तरह से है वो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको डिस्टर्बेंस तो होगा ही, लेकिन जो है वो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आपको किस तरह से जो है वो डेडिकेशन के साथ, सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप इस चीज़ को क्यों अचीव करना चाहते हो, आप इसको क्यों पाना चाहते हो। ये जितना जो है स्ट्रांग होगा, जितना स्ट्रांग होगा, जैसे कि हाँ मेरे को मेरे पापा मम्मी की हेल्प करनी है इसलिए मुझे जॉब चाहिए, ये जितना स्ट्रांग होगा आप उतनी डेडिकेशन के साथ सब कुछ कर पाओगे। तो चलिए आज मैं बस यही बताने वाली थी कि आपको जो है वो क्या कैसे करना है, और आपको इसको किस तरह से मैनेज करना है ये कोई नहीं बता पाएगा। इसका जो है वो आपको हमेशा खुद से ही बनाना पड़ेगा। अगर मैं खुद की बताऊँ ना, तो मेरे आप अगर कॉपी देखोगे, मेरा कोई कॉपी देखोगे, उसके हर लास्ट पेज पे ना आपको रूटीन दिख जाएगा बनाया हुआ। मतलब मैं पता नहीं मैं कितनी बार रूटीन बनाई होंगी, मुझे खुद नहीं पता। तो आपसे भी ऐसे ही करना है। आपको जो है वो आप किस तरह से करोगे, ऐसा आपको 2-3 दिन लगेगा समझने में। 2-3 दिन क्या, मुझे ऐसा लगता है 10 दिन भी अगर लगता है ना समझने में कि हमें किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो आप करो। लेकिन जो है वो आप दिन के एटलीस्ट 8 घंटे ज़रूर पढ़ो, सप्ताह के 6 दिन पढ़ो। और जो है वो संडे को छोड़ के, संडे को जो है वो अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन जो है वो और सप्ताह के 6 दिन, बाकी 6 दिन बिना किसी मतलब होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम एक दिन नहीं पढ़े तो फिर जो है वो हमें वो रिदम लाने में
जो है वो बहुत मेहनत लगता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं एक दिन ना पढूँ ना, मतलब एक दिन जैसे मेरे को कोई त्योहार आ गया, ठीक है, तो उस दिन मैं ना पढूँ, ठीक है, तो मेरे को फिर से वापस पढ़ने बैठने में भाई 3 से 4 दिन लग जाते थे। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा सबके साथ होता होगा। तो हमें जो है वो कंसिस्टेंसी रखनी है, हमें जो है वो हर दिन पढ़ना है बिना गैप किए हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो और मुझे यकीन है कि आप जो है वो 60 दिन में अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। की वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था कि क्या कुछ कैसे करना है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब तो आप करोगे ही। तो चलिए बाय बाय।